एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। डॉक्टर साहब वो इंजेक्शन तैयार रखें। इंजेक्शन? हाँ, इसीलिए तो इनवाइट किया है आपको। अगर शादी के समय वो फिर से बेहोश हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और हम यतीम कभी तो सीरियस हुआ कर। शादी के बाद तो आदमी बिल्कुल सीरियस हो ही जाता है, शादी के पहले क्यों? अब देखिए ना, शादी के बाद बजाज साहब कितने सीरियस हो गए। और वैसे चलो 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 पंडित जी बुला। हाँ आयशा गुप्ता। हेलो। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि यः स्मृत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर ते पुंडरीकाक्ष पुनात्मां गणेशजी का ध्यान कीजिए। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पायाः पृथिव्यां पायोखाधीषु पायोदिरन्तरिक्षे पायोधाः पायस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यं मा। आप इधर आ जाइए और आप इधर भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हाँ बेटा शादी हो गई। हो गई? हाँ हो गई हो गई हो गई शादी हो गई। अच्छा भाइयों और बहनों, माताओं और पिताओं, मेरा मतलब पिता तो एक ही है। हम जानते हैं कि आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। अब हम आप लोग से विदा लेते हैं और हनीमून के लिए प्रस्थान करते हैं। आइए, आप लोग पीछे मत आइएगा प्लीज। जेनी, जेनी डार्लिंग, तुम इधर अकेला बैठ के क्या करता है? मैं कुछ नहीं करता है, आराम करता है। आराम एंथनी। यानी आराम करने से बच्चे पैदा नहीं होते। कोशिश करो, कोशिश करो। क्या इडियट के माफक तुम बात करता है एंथनी मैन? कैसे कोशिश करेगा तुम बोलो? अरे माँ बाप का कोशिश से ही बच्चे पैदा होते हैं, मशीन से नहीं, समझी? डार्लिंग, तुम कितना ब्यूटीफुल है डार्लिंग। ये तुम्हारे गाल, अरे तुम्हारे गाल जैसे गुलाब जामुन, जैसे मुलायम मुलायम। डार्लिंग, ये तुम्हारी गर्दन, हाँ तुम्हारी गर्दन, हाँ जैसे विस्की की बॉटल। अरे डार्लिंग, गॉड ने तुमको इतना ब्यूटी काय को दिया? काय के वास्ते बोलो? काय को दिया तुम बोलो ना। अरे डार्लिंग, इतना अच्छा ब्यूटी है, डिस्ट्रीब्यूट करो डार्लिंग, डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा? गर्दन काट के एक को दे दूं और गाल काट के दूसरे को? नो डार्लिंग, नॉट लाइक दैट। अरे ये खूबसूरती दुनिया में लाओ, दुनिया को दो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बच्चे पैदा करो डार्लिंग, बच्चे पैदा करके। एंथनी, you bore me very much. Oh Jesus. जेनी, साहिबी, my God, हमको क्या हो रहा है? डार्लिंग, क्या हो गया? क्या हो गया डार्लिंग? ओह एंथनी, मालूम नहीं क्या हो गया। कितना दिन से मेरे को चक्कर आता है। चक्कर आता है? और क्या होता है डार्लिंग? और मन भी मिचलाता है। ऐसा लगता है कि मेरे को वॉमिट आएगा। डार्लिंग, डार्लिंग, तुम इधर लेट जाओ डार्लिंग, इधर लेट जाओ। हाँ। आराम करो, मैं अभी आया डार्लिंग, मैं अभी आया। अच्छा। बहुत जल्दी हो, जल्दी हो। बताओ, मेरा डाउट सच्चा है ना? कैसा डाउट एंथनी? जेनी को चक्कर आता है, दिल मचलता है, उल्टी करने को दिल चाहता है। आइए, आइए बाप, आइए। जेनी, जेनी जी, तुमको खट्टा खाने को जी करता है क्या?
हाँ बा, इमली खाने को, कैरी खाने को करता है। अरे एंथनी, तुम तो बाप बनने वाला है। मुबारक हो, मुबारक हो। I have done it. I have done it. Thank God. Thank Jenny. Oh, thank you, Jenny. Let's celebrate, darling. Let's celebrate. एंथनी, ये तुम मत पियो मैन। अब हम सिर्फ 2 बार ही पिएगा। सिर्फ 2 बारी। हाँ, हाँ। एक टाइम कभी हम सैड होगा और एक टाइम हम हैप्पी होगा। आज हम बहुत हैप्पी है डार्लिंग। मम्मी, मामा और मामी मून पे गए। मून पे नहीं बेटा, हनीमून पे। हनीमून कहाँ होता है? बेटा हनीमून किसी जगह का नाम नहीं होता। जब मियाँ बीवी शादी करके कहीं इकट्ठा जाते हैं तो कहते हैं कि हनीमून पे गए। आप लोग भी गए थे? मुझको भी लेके गए थे? नहीं, लेकिन जब हम वापस आए तो तुम हमारे साथ थे। मम्मी, मैं आपको कहाँ से मिला? ये तो तुम अपने पापा से पूछो। पापा, मैं आपको कहाँ से मिला? बेटे ये तो तुम अपनी मम्मी से ही पूछो। साहब, साहब वो छोकरा है। कौन छोकरा? वही जो पहले छोटा था, अभी बड़ा हो गया साहब। अरे भाई कौन? वही खरगोश वाला साहब। अच्छा लाओ बुलाओ। अच्छा साहब, वो छोकरा ऊपर। नमस्ते अंकल। नमस्ते। पहचाना नहीं? वही जो मेरे पास खरगोश था, आपके पास लेके आया था, बीमार था। अंकल, आप ही ने तो कहा था अगर तुम्हारे घर में घास नहीं है तो क्यों पालते हो खरगोश? हाँ बेटा, दूसरों को नसीहत देना बहुत आसान होता है। क्यों, आपसे भी कोई गलती हो गई थी क्या? अच्छा ये बताओ, तुमने उस खरगोश का क्या किया? वो खरगोश मैंने मेरे एक दोस्त के घर पर रख दिया। उसके पास बहुत बड़ा बगीचा है। तुम्हें उसकी याद नहीं आती? आती है, लेकिन अगर वो वहाँ खुश है तो मैं उसे वहीं रहने दूंगा। अच्छा आज किस लिए आए हो? क्या कोई और जानवर बीमार है? नहीं, तब मैं आपको शुक्रिया अदा करना भूल गया था, तो सोचा आज आके कर दूं। इतने सालों बाद? अरे हम लोग इतने साल बाहर गए थे। अच्छा, चाय पियोगे? नहीं, मुझे स्कूल जाना है। अच्छा अंकल नमस्ते। अच्छा मैं जा बेटा। रहा त्याग करना कितना मुश्किल होता है। दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझना। जानवर तो बेजुबान होते हैं, कुछ कह नहीं सकते। चाहे त्याग दो या कुर्बानी दे दो उनकी। प्रिंस तैयार हो जा, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ के आती हूँ। राधा, मैंने एक फैसला किया है। आज से मैं दफ्तर जाते वक्त प्रिंस को खुद ही स्कूल छोड़ाया करूंगा और वापस भी अपने साथ लाया करूंगा। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आई डोंट माइंड, लेकिन इसी कोई खास वजह? नहीं नहीं, खास वजह क्या होगी? वैसे ही तुमको दोस्तों से मिलते मिलाते देर हो जाती है और तुम वक्त पर स्कूल भी नहीं पहुंच पाती, इसलिए कोई टेंशन ही क्यों रखी है? प्रिंस 3 साल का था तब से स्कूल जाता है, आज 8 साल का है। अगर इन 5 साल में मुझे एक आध दिन देर भी हो गई तो कौन सी कयामत आ गई? कयामत आ भी सकती है राधा। लोगों के बच्चे कैसे किडनैप हो जाते हैं, ऐसे ही ना, लापरवाही से। तो ठीक है, अगर आप समझते हैं कि मुझे अपने बच्चे की परवाह नहीं है तो आज से आप ही उसका ख्याल रखा कीजिए। चलो प्रिंस, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। चलो।
बंद करो ये आवाज। आई एम सॉरी, आप लोग अपना अपना काम कीजिए। क्या पता साहब, इस शोर से मेरा सर फटा जा रहा था तिवारी जी। यह शोर तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। आपके बाप दादा भी यही वजह से। अब ठीक कहते हैं, लेकिन न जाने आज क्या हो गया मुझे। तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो ना बेटा? आप चुप रहिए। 2 बार ठीक तो होना बोलने से जवाब तो नहीं बदल जाएगा ना? हाँ जी ठीक है। अरे खाक ठीक है, चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, आंखों में रोशनी नहीं है। बेटा, हम तुम्हारे होटल गए थे, पता चला कि तुम यहाँ गए हो। होटल तो छोड़ दिया ना हमेशा के लिए। अच्छा किया, छोड़ दिया ना। अब अपना घर बसाएगा। बसाओगे ना बेटा? हाँ माँ। तो शगुफ्ता से कह दो ना। शगुफ्ता मुझसे शादी नहीं करेगी माँ। अरे वो करे ना करे, तुम तो करोगे ना। कोई जबरदस्ती है क्या? वो ना करे तो ना करे, हम तेरे लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ देंगे। हमारे लड़के के लिए कोई लड़कियों की कमी है क्या? नमस्ते माँ। लो जी, एक तो यही मिल गई। आप चुप रहिए जी। ये खूबसूरत। तो मैं क्या करूं? अरे तुम्हारे रोनी सूरत वाले इस बेटे को इससे अच्छी नहीं मिलने वाली। हाँ ठीक है, चुप रहिए। हाँ जी हाँ जी। बेटा, हम कल जा रहे हैं। मैंने आपका हुक्म नहीं माना, इस बात का मुझे अफसोस है। अरे शादी किसी की हुक्म से करते हैं क्या? हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी हाँ जी। बेटा, वो हमारा हुक्म नहीं था। तुम चाहते थे शगुफ्ता से शादी करना, इसीलिए हमने हाँ कह दी। लेकिन अब तो वो भी शादी से इनकार कर रही है। उसने नौकरी जो कर ली है। नौकरी? हाँ, राधा के पति के यहाँ सेक्रेटरी बन गई है। शगुफ्ता और सेक्रेटरी? देखो ना, हमने सोचा था हमारी बहू बनेगी। जाने क्या जादू है इस बुढ़े में। पहले राधा को अपनी बातों में फंसाया और अब शगुफ्ता को अपनी सेक्रेटरी बना लिया है। ऐसा मत कहो माँ, मिस्टर बजाज ऐसे नहीं है। सभी अच्छे हैं, सिर्फ हम ही नहीं, जिनके बेटे का घर नहीं बसा। अरे बसेगा ना बेटा। हम कल घर जा रहे हैं। तुम जब भी शादी का फैसला करो हमें बता देना। हाँ चलो नीलम, ये पहन। ये सब पहनने की क्या जरूरत है? अरे हम हनीमून कपल हैं, होटल वालों ने हमारे लिए खास नाचने गाने का प्रोग्राम रखा है। आदिवासी आ रहे हैं, जरा उन्हें भी तो पता चले कि ये दुल्हन है। तुम्हारे साथ बैठूंगी तो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि दुल्हन मैं हूँ। अरे मुसीबत तो यही है, मैं शक्ल से दुल्हन लगता ही नहीं। अभी अभी नीचे गया था तो एक बूढ़ा और बुढ़िया आपस में इशारेबाजी कर रहे थे। पता चला उन्होंने मुझे ऑलरेडी अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया है। वो तो वेटर ने उन्हें बताया कि हम हनीमून पे आए हैं, वरना यहीं बैठे होते अपनी बेटी की बात पक्की करते होते। अच्छा ही है, आ जाते, करा देती मैं तुम्हारी शादी। तो फिर तुम्हारा क्या होता नीलम? फिर मेरा ये होता कि वो मेरी जब तक जिंदा हूँ जिंदगी भर सेवा करती है? अरे मेरी माँ, मैं हूँ ना तुम्हारी जिंदगी भर सेवा करने के लिए। चलो अब जल्दी कपड़े पहन लो, नीचे चलते। नहीं जतिन, यहीं बैठते हैं ना। क्यों? आज तुम मुझे अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताओ। मुझे काले कुत्ते ने काटा? बताओ ना। नहीं बाबा नहीं, नहीं तो तुम जिंदगी भर मुझे ताने मारती रहोगी। कभी बिमला के नाम से, कभी कमला के नाम से, कभी संगीता के नाम से। कोई और किस्सा कहानी सुन लो, गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बता सकता मैं। क्यों? बता दिया ना, और वैसे भी इतनी थी कि गड़बड़ हो जाएगी, स्टोरी में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो भी ठीक है, नहीं जाती मैं नीचे। नहीं जाती तो फिर यहीं तो। वेरी गुड, अब तुम जाओ, बाहर से बैग लो और पापा को बोलो तुम रेडी हो। कम ऑन। ये लो। हाय शगु। हेलो फ्रेंड्स। हाय शगुफ्ता। आज सुबह सुबह? हाँ, आज से काम शुरू कर रही हूँ ना मिस्टर बजाज के साथ। क्या कोई थिएटर वेटर खोला है मिस्टर बजाज ने? बात तुम भी बुढ़ियों जैसी बातें करने लगी हो। अरे राधा, सारी उम्र गुजर गई है ये सब देखते देखते। शगुफ्ता मिस्टर बजाज के यहाँ सेक्रेटरी का काम शुरू कर रही है आज से। जी हाँ, बड़े नेक इंसान है वो, मेरे पिता समान। तुम कितनी समझदार हो जो मिस्टर बजाज को पिता समान मानती हो। अगर मेरी राधा को अकल होती तो पिता की उम्र के आदमी को पति ना बना लेती। वाह, ऐसी बातें मत करो। आज जो कुछ हो रहा है उसी गलती का तो नतीजा है। बात मिस्टर बजाज से शादी करके मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं आज भी उन्हें उतना ही प्यार करती हूँ जितना तब करती थी। लेकिन तुम्हारे प्यार पे उनको इतना भरोसा है? अगर नहीं तो सिर्फ उन गलतियों की वजह से जो मैंने शादी के बाद की।
गलतियों का प्रायश्चित करने के बाद तो माफी मिल जाती, फिर तुम्हें क्यों नहीं मिली? तुम्हारी हर बात का जवाब मेरे पास नहीं है माँ। राधा, मैं मिस्टर बजाज के साथ काम कर रही हूँ, इसमें तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? क्या तुम ये जानना चाहती हो कि मुझे कोई खतरा तो नहीं या जलन तो नहीं? नहीं राधा, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा। नहीं शगुफ्ता, मैं जानती हूँ कि तुम इस जिंदगी में तो क्या, आने वाली किसी भी जिंदगी में मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगी, क्योंकि तुमने तो खोकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा और मैंने पाकर भी सिर्फ आंसू ही हासिल किए हैं। राधा, लेकिन एक बात हम दोनों में एक है, जलना, लेकिन एक दूसरे से नहीं। राधा, शगुफ्ता, हम दोनों ऐसी शम्माएं हैं जो अलग अलग अपने अपने मकाम पर जल रही हैं। राधा, अपने दिल पर काबू रखो। मेरा दिल तो काबू में है शगुफ्ता, लेकिन नसीब न जाने कहाँ भटक गया है। बाय मम्मी। बाय बेटा। बाय। हेलो शगुफ्ता। हेलो, तुम इसे स्कूल नहीं छोड़ने जा रही हो? नहीं, अब मिस्टर बजाज ही से स्कूल छोड़ने जाते हैं। चलो मिस्टर बजाज। हाँ हाँ राधा, अगर तुम्हें कुछ काम हो तो कर लेना, मैं प्रिंस को खुद ही ले आऊंगा। जी। बाय राधा। बाय शगुफ्ता। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। Hello. Yes. May I speak to Mrs. Bajaj, please? Just a minute, please. राधा, तुम्हारा फोन है। हेलो, राधा, मैं दीपक बोल रहा हूँ। कोई खास काम है? नहीं राधा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत दिल किया तुमसे बात करने का। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा राधा? याद है तुमने कहा था कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे? हाँ। राधा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ पार्टी है, उसमें तो आ ही रहे हो। आओगे ना? हाँ राधा। ओके बाय। ओके। साहब, आपको जंगल में रहना अच्छा लगता है? अकेलापन नहीं लगता? अकेला कहाँ हूँ? सब लोग तो हैं। 100 मिल वाले, मैनेजर साहब, माली काका, दिल लगा रहता है। सबका नाम लिया, मेरा नहीं। इतने सारे लोगों में तुम भी तो हो। अच्छा, रात के खाने में क्या बनाऊं? वही जो रोज बनाती हो। क्या दाल भात और भिंडी की भाजी? जंगल में जो मिलता है उसी से गुजारा करना पड़ता है। तो फिर पूछती क्यों? जी। सर
सुनना ही नहीं कहना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमेशा डर लगा रहता है कि सच सुनने वाला बर्दाश्त भी कर पाएगा या नहीं। मम्मी। बेटा आज इतनी लेट कैसे हो गया? मम्मी जैसे मैं स्कूल से बाहर निकला, पापा ने कहा चलो शग्गू को घर छोड़ दे। फिर शग्गू? सॉरी मम्मी, सेक्रेटरी को घर छोड़ दे। That's it. मम्मी उन्हें इतना अच्छा फालूदा खिलाया। हाँ। और फिरनी भी इतनी सेक्सी थी। ओह माय गॉड। सॉरी। सॉरी क्या बेटा, चलो चेंज करो जाओ। बात रूम में नहीं है। बाथरूम में नहीं है? चलो मैं चेंज करा देती हूँ, कम ऑन। अरे यार, रन रन रन। अगर मैं ये डायरी पढ़ लूं तो मैं वो सब कुछ जान सकता हूँ जो जानना चाहता हूँ। पापा कहाँ है? पापा सुसु करने गए हैं, उसके बाद गार्डन में जाएंगे। गार्डन? दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है, हद से गुजरा तो दुहाई